नमस्कार, बाजार है चैनल में आपका स्वागत है और आज हम बात करने वाले हैं पेटीएम के विषय में। क्या है कि पेटीएम में इसमें लगभग 80 टू 90% जो है रिटेल इन्वेस्टर है और बाकी का कुछ परसेंट म्यूचुअल फंड, कुछ परसेंट फॉरेन इंस्टीट्यूट और कुछ परसेंट दूसरे लोगों ने ले रखा है। तो आप ये समझिए इसमें 80 टू 90% रिटेल इन्वेस्टर फंसा हुआ है। अब यहाँ पर उनके मन की व्यथा ये है कि अब ये पेटीएम जिस भाव पे उन्होंने लिया था उसको होल्ड करें, निकल जाए, क्या करे या और बाय करे क्या, पेटीएम में करना क्या चाहिए। तो उसी का आज समाधान लेके आया हूं मैं। देखो, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूं, मैं ऐसा कोई पर्सन नहीं हूं, ना मैं यहाँ पे खरीदने की राय दे रहा हूं ना बेचने की राय दे रहा हूं। तो आप अपना एनालिसिस कीजिएगा, मैं वो एनालिसिस आपको बता रहा हूं जो मुझे पता है। ठीक है। पहली बात, अश्नीर ग्रोवर, ये आपके जो आपने देखा होगा भारत पे, इनके फाउंडर है। तो उन्होंने बताया है कि आपको अभी पेटीएम में परचेजिंग करनी चाहिए क्योंकि वो अपने रेट से कहीं नीचे है। ऐसे ही अभी मॉर्गन स्टैनली, वो जो एक ब्रोकरेज फर्म है, बड़ी ब्रोकरेज फर्म है, उन्होंने भी बोला कि इसमें 46% तक का ये रिटर्न आपको दे सकता है आने वाले समय में, अभी जो इसका करेंट प्राइस है उससे। तो आप ये समझिए दो दो बड़े बड़े लोग आपको बता रहे हैं कि ऐसा हो सकता है। चलिए देखते हैं क्या ऐसा संभव है। मैं आपको चार्ट पे भी दिखाऊंगा और थोड़ा बहुत फंडामेंटल भी मैं आपको इसमें क्लियर करूंगा। चलिए शुरू करते हैं। तो अब हम आ गए हमारी कंप्यूटर स्क्रीन पर। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये है 197 कम्युनिकेशन, वही पेटीएम। ठीक है। तो यहाँ पर आप देखोगे, अगर जब ये जुलाई में आप देख रहे हो तो जुलाई में आप यहाँ पर देखो तो म्यूचुअल फंड की होल्डिंग 0.0 थी। ठीक है। और जो अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन थे वो यहाँ पर 100% थे। ठीक है। फॉरेन इंस्टीट्यूशन जीरो थे, रिटेल जीरो था, यानी कि ये तब लॉन्च नहीं हुआ था, जुलाई 2021। फिर नवंबर में देखो, ये जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस थे उनकी होल्डिंग्स किसने उठा ली? रिटेलर्स ने। उन्होंने तो पैसा छाप लिया अपना। यही होता है, मैंने पहले बताया है आपसे, शायद अगर आपको नहीं पता हो, कि सबसे पहला पैसा कौन छापता है? जो कंपनी में शेयर को पब्लिक होने से पहले ही खरीद चुका है। जैसे कि आप शार्क टैंक में देखते होंगे कि जो नई कंपनीज होती है वो उसमें अभी इन्वेस्ट करते हैं, उनका 1 रुपए 100 रुपए कब बन के निकल जाए कुछ नहीं बोल सकते। अगर वो एक अपना 100 रुपए 100 कंपनियों में लगाएंगे और कोई एक कंपनी भी उनका 100 रुपए दे गई तो उनका पैसा तो वैसे ही खड़ा है, तो लॉस का तो है नहीं। ऐसे ही जब डोमेस्टिक, जब इन पे जुलाई में जब ये लॉन्च नहीं हुआ था, ये तो जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस थे इनके पास 100% था होल्डिंग्स, तो इन्होंने जो पैसा बनाया था और जब ये रिटेलर्स के पास आया, जब ये पब्लिक हुआ तो पब्लिक ने उठा लिया, वो निकल गए। ठीक है। तो उनने अपना पैसा छाप लिया। तो ऐसे ही शार्क टैंक पे ये लोग पैसा छापते हैं, आप समझ गए होंगे कंपनीज को। चलो, अब ये देखो कि इसका नवंबर में म्यूचुअल फंड 0.81% था। ठीक है। और इसमें कौन एंटर नहीं हुआ था वो देखें। फॉरेन इंस्टीट्यूशंस जो था वो 10.37% इसमें फॉरेन इंस्टीट्यूशन का अपना होल्डिंग्स है। ठीक है। और रिटेलर देखो 88.80। दिसंबर में देखें तो म्यूचुअल फंड ने अपनी होल्डिंग को बढ़ाया, 1.06 किया है। ठीक है। और फॉरेन इंस्टीट्यूशन ने थोड़ा कम किया और रिटेलर अभी भी और बड़ा है। तो यहां पर आप देख रहे हो कि सबसे ज्यादा गेम कौन खेल रहा है? रिटेलर। सबसे ज्यादा उसी के पास होल्डिंग है। अब होल्डिंग उसके पास क्यों है? क्योंकि सभी पेटीएम को जानते थे, पेटीएम 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 करो, पेटीएम करो। पेटीएम को कौन नहीं जानता? पेटीएम के चक्कर में सब लोग ने एंट्री ले ली, पेटी और एंट्री के चक्कर में बैंड बज गई। ठीक है। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ, देखो आईपीओ का मैं तो पसंद नहीं करता हूँ, आप लोग पसंद करते हो तो कमेंट कीजिए कि सर मुझे बहुत पसंद आया, मैंने बहुत पैसा बनाया आईपीओ से। तो आईपीओ की कहानी ऐसी है कि आपको उसका चार्ट ही नहीं मिलता है किसी चीज का। आप यहां पर देख रहे हो, आपको यहाँ पे चार्ट आपको देखने को मिल जाएगा, आप पता कर सकते हो कहां से ऊपर जाएगा, कहां से नीचे जाएगा, कहां मेरा स्टॉप लॉस होना चाहिए। लेकिन आईपीओ में क्या करोगे? कहां से खुलेगा, कहां जाएगा? समझे? तो मुझे तो जो लिस्ट हो चुके हैं उनसे पसंद आते हैं, वहां पर ज्यादा समझ में आते हैं, मगर आईपीओ में ज्यादा मुझे पसंद नहीं आता। भविष्य बोल नहीं सकते क्या हो, वर्तमान तो यही है। अब देखो ये है पेटीएम का चार्ट। पेटीएम के चार्ट पे आप हम आ गए हैं। तो यहाँ पे देखो मैंने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दी है। ट्रेंड लाइन आप देख रहे हो यहाँ पर ड्रॉ कर दी है, एक ट्रेंड लाइन और ड्रॉ करनी है। चलिए वो भी लगा देते हैं।
ये देखो, ये आप देख रहे हो, तो ये इस तरीके का इसका पैटर्न बन गया। ठीक है, अब ये देखो, अश्नीर सर ने बोला कि यहाँ से आपको यहाँ से रिटर्न अच्छा मिलेगा। और देखो ये अपना जो इसका क्या था, रेसिस्टेंट था, उसको यहाँ पे कहीं ना कहीं तोड़ चुका है। ठीक है, मैं और अच्छे से दिखाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, यहाँ पर आप देखो तो ये अपना रेसिस्टेंट तोड़ चुका है और कहीं ना कहीं ये साइडवेज हो गया चार्ट। ठीक है, और अच्छे से दिखाते हैं। ये देखो, ये जब नीचे जाता है कोई मार्केट तो इस तरीके से जाता है। ये देखो नीचे आया है मार्केट, ये ड्रॉ करने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है। ठीक है, तो ये इस तरीके से नीचे आया। ओके, और देखो अब ये यहां पर आकर क्या हुआ है, ये देखो यहां से ये कहीं ना कहीं साइडवेज हो गया है। ठीक है, ये देखो इसने अपना ये जो पॉइंट है इसका, ठीक है, यहां पर उसने तोड़ा नहीं है। देखते हैं ये कितना है, इसने अपने सपोर्ट एक बना लिया है नीचे की तरफ। ओके, 1 मिनट लगेगा। ये मैं यहां पे सपोर्ट भी ड्रॉ कर रहा हूं, ये देखो ड्रॉ कर लेते, ये लगभग 522 500 समझ लो आप, मोटा माटी 500 समझ लो कि 500 के आसपास इसने अपना सपोर्ट बना लिया है। अब ये अगर ये 500 को तोड़ेगा तो नीचे जाएगा, और अगर ये 500 को नहीं तोड़ेगा तो यहां से ये इसकी ऊपर की चाल चालू हो जाएगी। और अब यहां पर 3 तरीके के लोग हैं, एक तो वो जिसने पहलेडी बाय कर चुके हैं, है ना, तो उनका क्वेश्चन होगा कि क्या करूं, उन्होंने यहां पे खरीदा है। भैया यहां पे अगर आपने खरीदा है तो यहां तक वापस आने का मैं नहीं बोल सकता कि ये कितना समय ले, हो सकता है 2 साल 5 साल 10 साल ये आए ही ना, कुछ नहीं बोल सकते। ठीक है, वो इसके चार्ट जैसा जैसा बनता जाएगा वैसे वैसे आप बोल देंगे। कहो तो 5 साल में ना आए तो क्या यहाँ पे जिन्होंने लिया वो एग्जिट हो जाए, वो उनको सोचना पड़ेगा। मैं तो अगर यहाँ पे लेता तो यहीं कहीं काट देता, इतना लंबा होल्ड नहीं करता है। जिसने यहाँ से लेके यहाँ तक होल्ड किया है वो तो जबरन घाटे में गया है, बहुत लंबा होल्ड कर लिया है। ठीक है, लेकिन अगर आपने यहाँ पे बाय किया है तो अभी देखो, अभी आप एग्जिट मत हो, अभी एग्जिट मत हो, क्योंकि अब यहां से ये साइडवेज हो गया है। हो सकता है यहां से ये ऊपर चलना चालू कर दे। जिस तरीके की खबरें आ रही, मॉर्गन स्टैनली ने बोला कि 46% का रिटर्न देगा, यानी कि 500 का आप 46% निकाल लेना, कि लगभग 40% निकाल लेना, कि यहां से लगभग 40% तो ये आप हो ही जाएगा इस तरीके से। ठीक है, तो आपका जो अगर लॉस हुआ है तो वो यहां से कहीं ना कहीं आपको लॉस कवर हो जाएगा 40-50%। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए कर सकते हैं तो देखते हैं मार्केट ये इसको कहां तक ले जाता है। तो जिनने ऑलरेडी बाइंग करके रखी है वो इसको होल्ड करें, उनके लिए मैंने क्या बोला, होल्ड करें। अब यहां पर बाय करते हैं फ्रेश बाइंग वाले की, कि फ्रेश बाइंग वाले क्या करें। तो फ्रेश बाइंग वाले को ये देखना होगा कि ये पहले ऊपर जाए कहीं पर, फिर नीचे आए, फिर अगली बार अपने इस जो टॉप बनाया, जो अगला टॉप बनाया उसको तोड़ के ऊपर जाए। अगर ये यहां करता है तो यहां कहीं आप बाइंग कर सकते हैं। ठीक है, इसका क्या प्राइस होगा वो आपको जब चार्ट पूरा बनता जाएगा वैसा आपको करना पड़ेगा। अगर फिर भी आपको देखना है कि ये कहां पर कर सकता है तो मैं कहूंगा लगभग इसकी रेंज आ रही है 800 के आसपास, कि 800 के आसपास अगर आपको बिल्कुल सेफ होकर खेलना है तो वहां से, अगर बिल्कुल सेफ होकर खेलना है, अगर आपको यहीं पर एंट्री लेनी है तो आप यहां पे भी एंट्री ले सकते हो अगर फ्रेश बाइंग करना है। अगर आप एग्रेसिव बायर हो तो अच्छे दामों पर ये अवेलेबल है ना, 600 पे अच्छे दामों पे अवेलेबल है। आप यहां पर 500 का स्टॉप लॉस लगा के भी, है ना, 500 का एसएल लगा के भी इसमें एंट्री ले सकते हो। 600 का दाम मैं बोलता हूं अच्छा है। ठीक है, एंट्री टाइम कहता हूं गुड है, जो फंडामेंटल दिखा रहे हैं उस हिसाब से भी गुड है, जो यहां पर दिखा रहे हैं उसके हिसाब से भी गुड है। अब ये मार्केट कितना यहां पर लेकिन टाइम पास करेगा ये नहीं बोल सकते। और अगर आपको बिल्कुल सिक्योर एंट्री लेना है तो ये यहां पर है, जो मैंने बताया लगभग 800 के आसपास इसकी एंट्री बनती है, जो इसकी गुड एंट्री होगी। तो यहां से ये जो मैंने आपको बता दिया कि जो बाय करके बैठे हैं वो होल्ड करें। ठीक है, और जो फ्रेश बाइंग करना चाहते हैं तो अगर वो अग्रेसिव बायर है तो बिल्कुल अभी बाय कर लो, और अगर वो क्या कहते हैं थोड़े सिक्योर होकर रहना चाहते तो जब मार्केट 800 के आसपास आ जाए तब मार्केट, मतलब ये इसका पेटीएम का भाव 800 के आसपास हो तब एंट्री ले लो, लेकिन तब तक मार्केट ये स्टॉक 200 भाग चुका होगा। ठीक है, तो ये भी हो गया। और
आपके इसके सिवा इन दोनों के आपको होल्ड करना है, बाय करना है, ये इन दोनों की मैंने कहानी बता दी। अब यहाँ पर एक और बात है कि ये लोग एग्जिट कहाँ पे होंगे। तो भाई जब मार्केट जैसे ये ऊपर चढ़ने लगा, फिर नीचे आया, फिर ऊपर चढ़ने लगा, फिर नीचे आया, फिर ऊपर चढ़ने लगा, फिर नीचे आया, जब यहाँ आप स्टॉप लॉस अपने लगाते जाना, यहाँ स्टॉप लॉस लगा लेना, यहाँ स्टॉप लॉस लगा लेना, ये जो बन रहे हैं ना इस जगह पे स्टॉप लॉस लगा लेना। अगर इस स्टॉप लॉस को ये काटे तो फिर बाहर आ जाना। जो फ्रेश बाइंग कर रहे हैं वो याद रखें, उनका पहला एसएल वो यहाँ पे भी लगा सकते हैं और यहाँ पे भी लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर अगर वो लगाएंगे 500 का एसएल, जो पहला लगाएंगे, जो पहला एसएल 500 का लगाएंगे वो ज़्यादा अच्छे रिजल्ट देगा, ठीक है, ना कि ये वाला एसएल। उसके बाद उनका अगला एसएल ये होना चाहिए, उसके बाद अगला एसएल उनको यहाँ लगाना चाहिए, इस तरीके से उनको एसएल लगाना चाहिए। और अगर ये एसएल काट देता है मार्केट तो एग्जिट हो जाओ। आपने यहाँ से यहाँ तक की जर्नी तो पूरी कर ली ना। अगर आपने यहाँ कहीं भी परचेजिंग कर ली है और यहाँ पे भी एग्जिट होते तो यहाँ तक की जर्नी भी आपने पूरी कर ली। इसका यहाँ जो एंट्री लेगा उसका एसएल ये हो जाएगा, आपको एसएल पास में रखना पड़ेगा ना, सिंपल सी बात है। तो इतना आप इस तरीके से इसको कर सकते हैं। अगर आपको इसमें कुछ नहीं समझ में आया हो तो आप कमेंट कीजिएगा, और अगर आपके पोर्टफोलियो में कुछ ऐसे स्टॉक पड़े हुए जिसको आप देखना चाहते हैं कि वो स्टॉक कहाँ जाने वाला है, आप उसके विषय में कंफ्यूज हैं, तो उसको आप कमेंट कीजिए। मैं कोशिश करूंगा उसका एनालिसिस करने का, और एनालिसिस करके मैं आपको बताऊंगा कि उसको क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है। मैं अभी फिर से दोबारा बताता हूँ, मैं सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूँ, मैं जो भी हूँ खुद की दम पर हूँ, खुद का एनालाइज करता हूँ और आपको बताता हूँ। और ये मतलब मेरा एक्सपीरियंस रहा है कि बहुत अच्छा एनालाइज कर लेता हूँ मैं, मेरा एनालिसिस अच्छा रहता है, ठीक है। चलो, तो ये मैंने आपको पूरा बता दिया कि भैया अगर आप इसमें एंट्री लिए हुए हैं तो है ना, जो इस पॉइंट पे लिया है वो होल्ड कर सकता है। कहाँ तक होल्ड कर सकता है, अभी यहाँ पे तो ये ऊपर जाने लगा है, अगर ये 500 के नीचे गया तो फिर ये और नीचे भी जा सकता है, ये भी आप याद रखना, ठीक है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि आप इसको यहाँ पर नीचे जाना चाहिए। और यहाँ पर कहीं ना कहीं एक डब्ल्यू पैटर्न होता है, वो देखो वो कहीं ना कहीं इसने डब्ल्यू पैटर्न भी फॉर्म कर दिया है। तो मैंने आपको बता दिया, जो जिनने ऑलरेडी बाय करके रखा हुआ है वो क्या करें, वो होल्ड करें। क्यों होल्ड करें, क्योंकि अब इसके ऊपर चलने की चाल 80% की संभावना बन गई है, ठीक है। होल्ड करें, चिंता नहीं करें। ये 45-45% या 45-46% का रिटर्न तो अभी ही जनरेट करने का, मतलब 45-45% यहाँ से आप हो जाएगा, जहां तक मुझे समझ में आता है, ठीक है। उसके बाद क्या कहते हैं, जो दूसरी बात बताई कि अगर आपको एग्जिट भी होना है तो वहां से आप मार्केट देखना नीचे कहाँ चालू हुआ, तो वहां से आप अपना एग्जिट ले लेना। मान लो ये ऐसे बन के, जो मैंने अभी आपको एसएल लगाना बताया था ना, वहां से आप एसएल लगाते जाना, वहां से एग्जिट ले लेना, क्योंकि ये टाइम खा सकता है। यहाँ तक पहुंचना उसका अभी इमीडिएट संभव नहीं है कि 1-2 साल में पहुंच जाए, ठीक है। कुछ ऐसा हो गया तो बूम पॉसिबल है वरना मुझे अभी ऐसा लग नहीं रहा है, ठीक है। मार्केट में कुछ नहीं बोल सकते, स्टॉक को कुछ नहीं बोल सकते, कहो एक दिन में दोगुना तिगुना हो जाए कुछ नहीं बोल सकते, ठीक है। और जो फ्रेश बायर है उनके लिए भी मैंने बता दिया कि उनको क्या करना है, फ्रेश बाइंग बिल्कुल कर सकते हैं। अगर यहाँ पे ही करना है तो बिल्कुल कर लो, 600 के पॉइंट पे यहाँ पे भी बाइंग कर सकते हो। उनका जो स्टॉप लॉस रहेगा 500 का रहेगा, वो भी मैंने बता दिया, यहाँ पर 500 का स्टॉप लॉस रहेगा। और अगर आपको थोड़ा इंतजार करना है तो अच्छे बायर की तरह, तो यहाँ पर इसको अप होके उसको रिट्रेस होने दीजिए, यहाँ का ही एंट्री ले लेना, या फिर यहाँ जब इससे ऊपर जाने लग गया तो यहाँ पर आप एंट्री ले सकते हो। क्योंकि कई लोग क्या होते हैं, जब यहाँ से ऊपर जाने लगते हैं, यहाँ पे कैंडल बन जाती है 2 ग्रीन, तो यहाँ से भी एंट्री ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से भी एंट्री ले सकते हो, यहाँ से भी एंट्री ले सकते हो, जितना आप कंफर्मेशन लोगे उतना अच्छा काम करेगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। अब आप अगर मैं अपनी ओपिनियन दूं तो मैं तो यही लेने वाला हूँ, मैं इतना वेट नहीं करने वाला, सिंपल सा एसएल लगाऊंगा 500 का, काम खत्म, बात खत्म, ठीक। तो ये था पेटीएम का पूरा एनालिसिस, क्या करें, होल्ड, बाय या ना करें, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सही हो नारा। इंस्टाग्राम फेसबुक से नहीं जुड़े हैं, सबकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तो टाटा बाय बाय, सही हो नारा।